सोती हुई राजकुमारी। बहुत साल पहले एक राजा और एक रानी थे जो बहुत निराश थे। उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे पर उनका बच्चा नहीं था। उन्होंने हार मान ली थी। अंत में उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ और उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। सब जगह बहुत खुशी फैल गई थी। क्रिसमस समारोह में कोई कमी नहीं थी। राजा और रानी ने एक परी के अलावा सभी परियों को आमंत्रित किया था। वहां 13 परियां उपस्थित थी पर उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया था। परंतु किसी के ध्यान में नहीं आया कि वहां 13 परियां उपस्थित थी। एक वृद्ध परी थी जो किसी को पसंद नहीं थी क्योंकि बाकी सभी युवा और सुंदर थी, इसीलिए कोई उन्हें बुलाता भी नहीं था। क्रिसमस के समारोह में 13वीं परी बहुत गुस्से में और हद से ज्यादा मेकअप लगाकर आई थी क्योंकि उसे नजरअंदाज किया गया था। वृद्ध परी को गुस्से में देखकर युवा परी ने अपने आप को छुपा लिया, जिससे वृद्ध परी ने जो नुकसान सोचा था उसका सामना कर सके और समारोह अच्छा बने। फिर परियां राजकुमारी को तोहफा देने लगी। पहली परी ने सुंदरता दी, दूसरी ने इंसानियत, तीसरी ने तेजस्विता, चौथी ने उसे अति सुंदर डांसर बनाया, पांचवी ने उसे सुरीली आवाज दी, छठी ने उसे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की कला दी। इन सब ने बहुत कुछ दिया। उसके बाद वृद्ध परी की बारी आई और वो गुस्से में राजकुमारी के पालने के पास आई और गुस्से में राजकुमारी को कहा, उसके जीवन के 15वें साल में उसकी उंगली चरखे में आ जाएगी और वो मृत्यु को प्राप्त करेगी। उसके बाद वो मुड़ी और उस भयानक माहौल से चली गई क्योंकि सब उससे गुस्सा थे और उसे कोसने लगे। ये देखते हुए युवा परी जहाँ छिपी थी वहां से बाहर आई। चिंता मत करो, ये सच है, आपकी बेटी मरेगी नहीं। मैं कोई परी की इच्छा को नाकाम नहीं कर सकती, परंतु आपकी बेटी नहीं मरेगी, वो नींद में चली जाएगी जो कि 100 साल तक रहेगी और उसके बाद एक राजकुमार आकर उसे जगाएगा और वृद्ध परी का श्राप पूरा हो जाएगा। राजा ने खुद की बेटी का जीवन चरखों से बचाने के लिए उसी वक्त आदेश दिया कि राज्य के सभी घूमने वाले चक्र और चरखों को जला दिया जाए। सभी परियों के आशीर्वाद सच होने लगे। लड़की सुंदर, दयालु, तेजस्वी होने लगी। अब वो लगभग 15 साल की हो गई थी। वो सब लड़के और लड़कियों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। जब उसके छुपने की बारी आई तो वो दूर तहखाने में जाके छुप गई जो बहुत साल पहले बनाया हुआ था। वहां ऊपर एक छोटे कमरे में पहुंच गई और वहां जाकर देखा तो एक वृद्ध स्त्री चरखे के पास बैठी थी और चरखे के घूमने के साथ धागों के टुकड़े जुड़ रहे थे। ये क्या कर रहे हो आप? मैं चरखा चला रही हूँ। स्त्री ने राजा का आदेश सुना नहीं था कि सभी चरखे तोड़कर गाड़ दिए जाए और ये लड़की कौन थी ये भी पता नहीं था। कभी तो मैं टुकड़ों में से लिनन काटती हूँ, कभी भेड़ की चमड़ी में से रुई काटती हूँ, कभी तो मैं स्त्रियों के लिए सुनहरे रंग के धागों में से वस्त्र भी बनाती हूँ। क्या ये कठिन काम है? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं कोशिश करूँ? हाँ, जरूर। स्त्री ने राजकुमारी को चरखे के पास बैठने दिया और चरखे की सुई की नोक राजकुमारी की उंगली में लगी और वो बेहोश हो गई। वृद्ध परी का श्राप सच हुआ। वृद्ध स्त्री मदद के लिए चिल्लाने लगी और रोने लगी और लोग किले के कोने कोने से दौड़ कर आ रहे थे। सबने पानी छिड़क कर राजकुमारी को जगाने का प्रयत्न किया पर कुछ काम न आया। ये बात पता चलते ही राजा ने आदेश दिया
कि राजकुमारी को उसके मुलायम बेड पर सोने की रजाई उड़ाकर सुलाया जाए जब तक 100 साल पूरे न हो। जिस युवा परी ने राजकुमारी का जीवन बचाया था, उसे इस बात की खबर होते ही वो उसी वक्त 6 ड्रैगन के रथ में बैठकर राजा के महल के पास 1 घंटे में पहुंच गई। महल में से गुजरते हुए उसने राजा और रानी के अलावा सभी को बेहोश कर दिया। नेता, सेनापति, सैनिक, नौकर, सेवक, रखवाल, द्वारपाल, सभी को। तहखाने के बाहर की आग भी बुझ गई और फूल भी मुरझा गए और राजा और रानी राजकुमारी को दुलार करके दुखी होकर महल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। 1 घंटे में पेड़ की डालियों ने महल को चारों तरफ से जकड़ लिया कि कोई अंदर सोई हुई राजकुमारी को परेशान न करे। महल का सबसे ऊपर का हिस्सा हरे पेड़ के कारण कभी कभार दिखता। परी ने अपना काम अच्छी तरह से किया। 99 गर्मियां, 99 सर्दियां और बरसात बीत गए। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए निकला। उसने महल का नजारा देखा। उसने अपने सैनिक से उसके विषय में पूछा। एक ने कहा कि वो महल भूतों का था। उसके बाद एक दूसरे वृद्ध ने कहा, माननीय राजकुमार, आज से 50 साल पहले मेरे पिता को मेरे दादा ने कहा, यहाँ जंगल में एक बड़ा महल है और वहां दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी ने जन्म लिया था। कोई दुर्घटना के कारण वो अंदर सो रही है, जिसे मात्र कोई राजकुमार ही जगा सकता है। राजकुमार का दिल ये सुनकर और जोर से धड़कने लगा। उसे सच जानने की इच्छा हो गई। उसने महल की तरफ प्रस्थान किया और पेड़ और डालियां काटकर अंदर गया। जैसे ही उसने डालियों को हाथ लगाया, वैसे ही सारे पेड़ के पत्ते झड़ गए और रास्ता बनने लगा। वो अपने घोड़े के साथ तहखाने में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अपने घोड़े के साथ तहखाने के अंदर आगे चलने लगा, उसने एक बहुत ही विचित्र नजारा देखा। उसने वहां बहुत सारे घोड़े और इंसान देखे। पहले जब वो तहखाने से गुजरा, जहां घोड़े और इंसान थे, उससे पहले लगा कि सब मर गए हैं, पर बाद में उसे लगा कि वो सो रहे हैं और शांति से नींद में सांस ले रहे हैं। अंत में वो राजकुमारी के कमरे में आया। सुंदर हल्की रोशनी में रेशम के बेड पर राजकुमारी नींद में थी। राजकुमार बेड के पास पहुंचा और राजकुमारी के चेहरे की तरफ बैठ गया। राजकुमारी की उंगलियां आरामदायक स्थिति में एक छोटे पप्पी पर थी, जो राजकुमारी की गोदी में सोया हुआ था। राजकुमारी के होंठ हंस रहे थे। उसने एक सुंदर सपने में राजकुमारी को सोते देखा और अंत में राजकुमार ने नजदीक जाकर राजकुमारी के माथे को प्रेम से चूमा और अब राजकुमारी की नींद पूरी हो गई और उसके होठ के स्पर्श से राजकुमारी जाग गई और श्राप पूरा हुआ। मैं आपकी सालों से राह देख रही थी। वो दोनों जहां जहां से गुजरे, आसपास के सभी लोग जाग गए। पूरा महल फिर से जगमगाने लगा और सब अपने काम में लग गए। राजकुमार और राजकुमारी एक भव्य कमरे में आए, जहां स्वादिष्ट भोजन तैयार था। राजकुमार और राजकुमारी गहरे प्यार में डूबने लगे और अंत में उन्होंने शादी कर ली और फिर से त्योहार का माहौल छा गया और सब संगीतमय हो गया।